पाराहाय सुहफ गुंचाहाय कुदुस, पाराहाय सुहफ गुंचाहाय कुदुस, अहले बैत नबुव्वत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। आज की गुफ्तगू का उन्वान सय्यदा कायनात शहजादी मुस्तफ़ा सय्यदा ज़ाहिदा आबिदा मुहद्दिसा मुफक्किरा सय्यदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। चूँकि इसी महीने की जो 20 तारीख गुजरी है, 20 जमातुस्सानी आपका यौम विलादत है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा इसलिए रखा है कि अल्लाह ताला ने इसको और इससे मोहब्बत रखने वालों को दोज़ख से आज़ाद कर दिया है। अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस हस्ती से मोहब्बत का ये आलम है कि हुजूर फरमाते हैं कि मैंने नाम ही इसलिए रखा है अपनी बेटी का, अपनी शहजादी का, कि अल्लाह ने दोज़ख से आज़ाद कर दिया है इनको और इनसे मोहब्बत रखने वालों को, और जो इनकी सीरत पर अमल करेगा उसका आलम क्या होगा। असल बात तो ये है। और फिर सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा का ये मकाम देखिए कि अभी हज़रत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन अथर में है। और ये भी बड़ा हमारे मसला है कि अक्सर लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि सय्यदा कायनात हुजूर की किस ज़ौजा मोहतरमा में से है। तो सय्यदा कायनात हुजूर अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा मोहतरमा अव्वल जो है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन अक़दस में से है। तो एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलाम परेशान होकर घर में आए तो सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा का भी ज़ुहूर विलादत नहीं हुआ था। अभी आप उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतन अक़दस में ही हैं कि हुजूर को कुफ़ार ने तंग किया। हुजूर उस गमज़दा हालत में घर तशरीफ लाए तो सय्यदा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी कि हुजूर आप परेशान ना हो, आप गमज़दा ना हो कि ये कितने बदबख्त लोग हैं कि जो अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल को झुठलाते हैं। तो जब सय्यदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये बात कही तो सय्यदा कायनात सलामुल्लाहि अलैहा अभी तक आपके बतने अक़दस में थी तो वही से जवाब दे रही है कि अम्मा जान आप भी गमज़दा ना हो, मेरे अब्बा जान का मददगार रब्बुल जलाल की ज़ात है। कि अम्मा जान आप भी गमज़दा ना हो, आप परेशान ना हो, मेरे वालिद गिरामी और महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रब्बुल जलाल की ज़ात है। तो जिस हस्ती का ये मकाम है, सय्यदा कायनात का ये मकाम है कि अभी बतन अक़दस में है,
तो निदा दे रही है, तो फिर ज़हूर विलादत के बाद कमालात का क्या आलम होगा। खालिक कायनात ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, कि बेशक अल्लाह ताला चाहता है कि नबी के घर वालों को निजासत से दूर फरमा दे और खूब पाक साफ कर दे। अब रब ने वादा फरमा लिया है और हुजूर ने उस वादे की तस्दीक फरमा दी कि जो मेरी शहजादी से मोहब्बत रखेगा, फरमाया वो दोज़ख से आज़ाद है। और फिर फरमाया कि सय्यदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के बारे में फरमाया कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। बहुत बड़ी बात है ये। किसी पीर को अपने शागिर्द पे, अपने मुरीद पे नाज होता है, उस्ताद को शागिर्द पे नाज होता है, बाप को अपनी औलाद पे नाज होता है, मगर कुर्बान जाइए सय्यदा कायनात की अज़मत पर कि जिनको मुस्तफ़ा को पर नाज है, कि हुजूर की ज़ात को नाज है आप पर। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, ये मुस्लिम और इब्न माजा और निसाई शरीफ की रिवायत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम हुजूर की सारी अज़वाज हुजूर के पास तशरीफ़ फरमा थी कि सय्यदा कायनात सय्यदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा जब आई तो आपकी जो चाल चलन थी वो हुजूर के बिल्कुल मुशाबे थी। और फरमाया कि जब आप आती हुजूर के पास तो हुजूर अपनी नशिस्ते खड़े होकर आपका इस्तिकबाल करते खड़े होकर और करीब करके आपको बोसा देते। हुजूर इज्जत दे रहे हैं, ये मकाम अता कर रहे हैं, ये बेटी से मोहब्बत का अंदाज सिखा रहे हैं कि सय्यदा कायनात को अपनी जगह पर बिठा रहे हैं। और फिर रिवायत में आता है सय्यदा फरमाती कि जब हुजूर हज़रत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ ले जाते तो सय्यदा कायनात भी हुजूर के दस्ते अक़दस को बोसा देती और हुजूर को अपनी जगह पर बिठा देती। ये देखिए कैसी मोहब्बत है। और हुजूर हमें एक दर्स भी दे रहे थे कि बेटियों से मोहब्बत कैसे करनी है। तुमने ऐसी कोई मोहब्बत आज करता है अपनी बेटी के साथ? कोई फरमाइश पूरी कर देता बेटी की, मगर इतनी इज्जत के अपनी जगह पर हुजूर बिठा रहे हैं सय्यदा कायनात को। ये दर्स दिया उम्मत को कि बेटियों से मोहब्बत रखना, बेटियों की अच्छी तरबियत करना, बेटियों की अच्छी परवरिश करना। फरमाया कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम पर लाजिम है। तो फरमाया कि हुजूर की ज़ात गिरामी इस कदर सय्यदा कायनात से मोहब्बत फरमाते। और फिर हज़रत अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास सय्यदा सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। बतौर हुजूर से नस्बी जो ताल्लुक जोड़ने के लिए सय्यदा कायनात के रिश्ते के लिए हाजिर हुए तो हुजूर ने फरमाया कि जो मेरा रब फैसला करेगा मैं उस पर राज़ी हूं। अब कुर्बान जाइए, अफसलुल बशर है, बादल अंबिया है। ये नाज ना किया कि हुजूर मेरी तो ज़ात बड़ी आला है, मैं तो आपका बड़ा रफीक हूं, आप मुझे इनकार कर रहे हैं। नहीं, जो महबूब ने फरमा दिया मुहिब ने उस पर अमल कर लिया। और यही मोहब्बत का तकाजा है कि मुहिब कभी भी महबूब से बहस नहीं करता, दलीलें नहीं देता आगे से।
जो महबूब फरमा दे मुहिब उसी बात को तस्लीम कर लेता है। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए इसी मकसद के लिए, या रसूलल्लाह अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि सय्यदा कायनात के लिए हाजिर हुआ हूँ रिश्ते के लिए। हुजूर ने वही जवाब दिया कि जो मेरा रब फैसला करेगा मैं वही फैसला करूँगा। अब देखिए सहाबा की हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत का अंदाज देखिए, कुर्बान जाइए। अगर अहले बैत की मोहब्बत सीखनी है तो सहाबा के दर से सीखिए। अब सैयदना फारूक आज़म और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन यारों ने आपस में फैसला किया कि हमारी तो बात नहीं बनी, चलो हज़रत अली की बारगाह में चले जाते हैं, उनसे अर्ज कर देते हैं कि आप ही हुजूर से इस बात के लिए चले जाएं। ये नहीं कहा कि हमारी बात नहीं बनी तो हम किसी की भी नहीं बनने देंगे। जिस तरह आज हमारे मुआशरे में होता है कि अगर किसी का काम ना बन रहा हो तो हर किसी की यही चाहत है कि अगर मेरा नहीं काम हुआ तो इसका क्यों हो जाए। क्योंकि यार थे मुस्तफ़ा के, तो फिर फैज भी मुस्तफ़ा की सोहबत का अंदर आना था ना। तो यारों ने फैसला किया कि अगर हमारी बात नहीं बनी तो शहनशाह विलायत हज़रत अली से अर्ज करते हैं, वो अभी तक नहीं गए। तो हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये यार गए कि हम तो हुजूर की बारगाह में गए थे इस मकसद के लिए, मगर हमें कोई जवाब नहीं मिला, हमें इकरारनामा नहीं मिला, आप हुजूर की बारगाह में अर्ज करें। तो सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए तो ख्वाहिश का भी इजहार नहीं किया, चुप बैठे हैं कि अदब का तकाजा है, बात करूं तो क्या करूं, मेरे पास तो देने के लिए भी कुछ नहीं। अब अदब का ये देखिए तकाजा देखिए क्या है। और महबूब फिर दिलों के रास्तों को, दिलों की रगों को और दिलों के नजरियात को जानने वाले थे हुजूर। तो हज़रत अली मुर्तज़ा से फरमाया कि अली किस मकसद के लिए आए हो, और बड़ी मुश्किल से ख्वाहिश का इजहार किया, या रसूलल्लाह इस मकसद के लिए आया हूं। तो फरमाया कि अली अभी तुम्हारे आने से पहले मेरे पास जिब्रील आए थे, तो जिब्रील ने ये पैगाम दिया कि या रसूलल्लाह अल्लाह ताला ने आपकी बेटी का निकाह अली से कर दिया है। तो या रसूलल्लाह अल्लाह ने आपकी बेटी का निकाह हज़रत अली से कर दिया है अर्श पर, और 40,000 फरिश्तों की मौजूदगी में 40,000 फरिश्ते गवाह हुए। तो रब्बुल जलाल फरमाता है कि आप जमीन पर फातिमा का निकाह अली से फरमा दें। कुर्बान जाइए, कैसा निकाह हो रहा है, कैसी शादी हो रही है, कैसा आकद हो रहा है। कुर्बान जाइए अज़मते हज़रत सय्यदा कायनात सय्यदा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी का कि कोई किसी का निकाह करता है पीर, किसी का निकाह करता है शेख, किसी का निकाह करता है उस्ताद। अरे जिसका अक़द रब्बुल जलाल अर्श पर कर रहा है उसकी जात का आलम क्या होगा। अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाएं उन हस्तियों के आलम और मकाम का कि रब्बुल जलाल अर्श पर निकाह कर रहा है उन हस्तियों का। और फिर ईमान से बताइए, जब एक तरफ तकवा और तहारत की जात मौजूद हो सय्यदा कायनात की जात, और दूसरी तरफ बहादुरी और शुजाअत का आलम हो हज़रत अली मुर्तज़ा की जात, तो फिर उनसे पैदा होने वाली हस्ती हसन और हुसैन ही हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
अगर इतना प्यारा अकद हो, इतना प्यारा रिश्ता हो, इस कदर नुफूसे कुदसियां हो, तो उनसे फिर फूटने वाला नूर भी जो है वो हसन हुसैन और मोहसिन की सूरत में नजर आएगा। तो दोस्ताने मोहतरम, सजीदा कायनात सईदा सलामुल्लाह अलैहा का मकाम बयान से बाहर है। हुजूर ने फरमाया कि बरोज़े महशर ये ऐलान होगा कि अहले महशर अपनी नजरों को झुका लो, फातिमा बिनते मोहम्मद का गुजर हो रहा है। कुर्बान जाइए, इस कदर मुकाम, इस कदर अजमत, और ये मुकाम ऐसे नहीं मिल जाते। ये बात याद रखिए, आखिरी बात, कि इन हस्तियों का मुकाम जो बड़ा है तो फकत जिक्र की हद तक नहीं है बल्कि अमल की हद तक है। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि अम्मा जान जब नमाज शुरू रात के वक़्त करती तो अक्सर मैं देखता कि सुबह फजर का वक़्त आ जाता, आप नमाज के अंदर मशगूल रहती। तो ये मकामात ऐसे नहीं मिलते, ये बात याद रखिए। तो कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कोई मुकाम हासिल करने के लिए, किसी मनसब पर पहुंचने के लिए, किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, तगोदो करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है। तो इन हस्तियों का जो मकाम है तो उन लोगों का अमल और किरदार भी वैसा था। तो आज ज़रूरत है हमें भी अपने किरदार को बेहतर बनाने की, हमें भी अपने अमल को बेहतर बनाने की। इन हस्तियों के जिक्र सुनने का फायदा हकीकत में तभी होगा कि जब हम अपनी अमली जिंदगी को इनकी जात के मुताबिक, इनके किरदार के मुताबिक गुजारे। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वुज़ू करते, नमाज के लिए वुज़ू करते, तो आपके जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती। लोगों ने पूछा आपके जिस्म पर ये कपकपी और ये चेहरे की जो वहशत कैसी है? तो फरमाते कि तुम्हें नहीं पता कि जिसकी बारगाह में जा रहा हूं उसकी बारगाह कितनी अजीम है, कि बारगाह खुदाबंदी में मैं हाजिर हो रहा हूं, ये कोई आम बारगाह है? ये था उन हस्तियों के तकवे और तहारत का आलम, ये था उनके अमल का आलम। तो आज हमें भी अपने अमल को दुरुस्त करने की जरूरत है, अपने किरदार को हुजूर की अहले बैत की सीरत से सजाने की जरूरत है। दुआगों के खालिक कायनात हम सबको कमा हक़्क़ुहू हुजूर की अहले बैत और हुजूर के सहाबा के किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।